गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे डोपिंग के नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नेक्स्ट पॉइंट पे। तो पहला है आपका ग्रोथ हार्मोन। दीज आर यूजुअली एनिमल हार्मोन प्रोटीन यूज फॉर इंक्रीज द मसल्स मास हाइट एंड साइज ऑफ बॉडी। मतलब इस तरह के जो ड्रग आप यूज़ करते हो वो किस लिए यूज़ करते हो? अपने मसल मास को बढ़ाने के लिए, हाइट को इंक्रीज करने के लिए और साइज ऑफ बॉडी इंक्रीज करने के लिए। किन किन गेमों में अब इस तरह की ज़रूरत पड़ती है? तो पहला हो गया जिन गेमों में हाइट की बहुत ज़्यादा नीड होती है। बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इन दोनों गेम में हाइट की सबसे मस्ट है। आपकी हाइट 6 फुट 3 इंच के ऊपर होनी चाहिए, तभी आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हो। मसल मास, जैसे जितने भी बॉडी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, इन सब में मसल मास और साइज़ की ज़रूरत पड़ती है। और मसल मास किस पे ज़रूरत पड़ती है? आपके जितने थ्रोइंग इवेंट्स हैं उन सब में मसल मास की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे आपके ग्रोथ हार्मोन कब लिए जाते हैं? ट्रेनिंग पीरियड में। जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अपने आप को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप इन ग्रोथ हार्मोन्स को लेते हो और अपने पर्टिकुलर गेम की जो परफॉर्मेंस रहती है उनको इंक्रीज करते हो। तो इसके जो दो एग्जाम्पल हैं वो हैं एक सोमैटोट्रोपिन और पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन सीधे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से जो भी हार्मोनल आपके शेप और साइज को बढ़ाने के लिए हार्मोन निकलते हैं उन सबको और ज़्यादा तेज, मतलब और ज़्यादा मात्रा में निकालने लगता है। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। दीज आर एंजाइटी रिड्यूसिंग एजेंट विच आर यूज्ड इन गेम दैट इन्वॉल्व कंसंट्रेशन एंड रिस्क। तो बीटा ब्लॉकर्स का हम यूज़ करते हैं किसमें? ये एंजाइटी मतलब किसी भी तरह की आपको जब परेशानी रहती है या किसी तरह की दुविधा रहती है तो उसको एंजाइटी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। किसी तरह की चिंता, एंजाइटी मतलब होता है चिंता, ठीक। दे रिड्यूस द एंजाइटी, लो द हार्ट रेट एंड रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। तो ये आप इस बीटा ब्लॉकर्स को आप लेते ही आपकी जो जितनी भी तरह की मतलब आपके माइंड बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, तो ये क्या करता है? आपकी एंजाइटी को कम कर देता है, आपकी चिंता को, और आप किसी एक पॉइंट पर फोकस कर पाते हो। और क्या करता है? आपके हार्ट रेट को लो कर देता है, जिससे आप एक चीज़ पे फोकस करते हो। रिड्यूस स्ट्रेस, रिलैक्स मसल्स। तो इस तरह के बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ किस गेम में होता है? जितने आपके टारगेट वाले गेम में, जैसे शूटिंग्स हो गई, स्काई ड्राइविंग हो गई, जहाँ जंपर्स हो गए, मोटर रेसिंग हो गई, जिनमें एक पॉइंट पे हमें बहुत देर तक कंसंट्रेट करना पड़ता है और उसके बाद रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये किस टाइम लिए जाते हैं? ये ट्रेनिंग टाइम में ना लेके आदमी जो भी प्लेयर रहते हैं वो गेम टाइम में इन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? कोल्ड हैंड या फीट। तो क्या होता है? आपकी बॉडी में हार्ट रेट को रिड्यूस करता है, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, तो हाथ वगैरह ठंडे पड़ जाते हैं। वेट गेन, फटीग, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ट्रबल इन स्लीपिंग। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? बीटा एंटागोनिस्ट और ब्लॉकिंग एजेंट जितने भी हैं वो सारे आते हैं बीटा ब्लॉकर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्यूरेटिक्स। ड्यूरेटिक्स आर ड्रग दैट इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फ्लो एंड सोडियम सिक्रेशन टू एडजस्ट द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। दीज ड्रग एलिमिनेट फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। तो ड्यूरेटिक्स जो ड्रग होती है ये आपके बॉडी में से जो इतने भी फ्लूइड रहता है, फ्लूइड को रिड्यूस करने का काम करती है, बाहर निकालने का काम करती है। तो उससे क्या होता है? आपका बॉडी वेट बहुत तेज़ी से घटने लगता है।
तो इस तरह का ड्रग किस गेम में यूज़ किया जाता है? जितने भी हमारे वेट रिलेटेड गेम है, जैसे रेसलिंग हो गया, जूडो हो गया, कबड्डी हो गया, इन सारी जगह पे जहाँ पे आपको अपना, जब वेट आप कराने जाते हो तो आपको अपना क्या करते हो, वेट लॉस करते हो, अपना वेट कराते हो। जैसे आप 55 केजी के हो और आपको खेलना कितने में है, 50 केजी में, तो आप ड्यूरेटिक्स लेते हो, मतलब ये ड्रग लोगे, और उसके बाद 4 से 5 किलो वजन आप 12 से 24 घंटे के अंदर घटाओगे। और जब आप वेट करने जाओगे तो आपका वेट कितना आएगा, 50 डाउन या 50 तक आ जाता है। तो जब आप वेट करा लेते हो तो उसके बाद फिर से अपनी डाइट को इंक्रीज़ करके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट को लेके अपने वेट को मेंटेन करते हो, अपनी जो लॉस एनर्जी है उसको मेंटेन करते हो और वापस से अपने गेम में जाते हो। तो आप जानते हो कि आपकी स्ट्रेंथ आपके वेट पे भी डिपेंड करती है। आपका वेट जितना ज़्यादा होगा वो आपकी स्ट्रेंथ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो उसके कारण आदमी जो भी प्लेयर रहते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं और आगे गेम खेलते हैं। द कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्यूरेटिक्स कौन कौन से हैं? सोडियम लेवल डिसबैलेंस होता है, हेडेक होता है, ड्रिजलिंग होती है। उसके बाद आपको, क्योंकि आपके बॉडी में से फ्लूइड निकल जाता है तो थर्स्टी, मतलब आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। इंक्रीज ब्लड शुगर और मसल्स क्रैम्प के भी चांसेस, क्योंकि पानी कम होता है आपकी बॉडी में तो क्रैम्प के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग, इट इज़ मेथड टू इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय आर्टिफिशियल बूस्टिंग ऑफ ब्लड एबिलिटी टू ब्रिंग मोर ऑक्सीजन टू मसल्स। अब इसमें क्या कह रहा है कि आप अपने ब्लड को आर्टिफिशियली बूस्ट करते हो, किस तरह से, जिसमें उसमें ऑक्सीजन की जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक, दीज ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी इंक्रीज रिजल्टिंग इम्प्रूव इंड्योरेंस। ब्लड डोपिंग इंक्रीज द हीमोग्लोबिन लेवल इन बॉडी ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड स्ट्रीम में ये हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज कर देता है। अब इसका मेथड का यूज़ कैसे करते हैं? गेम, मतलब जितने भी प्लेयर होते हैं, प्लेयर अपनी डाइट और अपने प्रैक्टिस के थ्रू अपने हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। वो चले जाते हैं 18, 19, 20, उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है हीमोग्लोबिन का। एक नॉर्मल आदमी बॉयज़ में हीमोग्लोबिन लेवल आपका 13 होना चाहिए और फीमेल में कितना होना चाहिए? 13। फीमेल में भी हीमोग्लोबिन लेवल एक कॉमन लेवल होता है, इतना हीमोग्लोबिन लेवल होना ही चाहिए। लेकिन प्लेयर अपनी डाइट और अपनी प्रैक्टिस के थ्रू इस लेवल को इंक्रीज करके चला जाता है 19 to 20% पर। ठीक, तो उससे क्या होता है, उसके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो एनाबॉलिक जितने एक्टिविटी होती है जिसमें ऑक्सीजन हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती, उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है। तो वो क्या कहते हैं, जो प्रैक्टिस के थ्रू उन्होंने अपना हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज करा लिया, उसके बाद वो अपने ब्लड को 1 यूनिट या 2 यूनिट ब्लड अपना निकाल के और किसी लैब वगैरह में प्रिजर्व करवा देते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपना ब्लड प्रिजर्व करवा दिया, उसके बाद फिर वो 2 से 3 महीना अपनी डाइट और प्रैक्टिस के थ्रू अपनी जो हीमोग्लोबिन लेवल रहता है, जो मतलब उनका ब्लड उन्होंने अपना निकलवाया, तो उससे उनका हीमोग्लोबिन लेवल घट जाता है। अब वो प्रैक्टिस और अपने डाइट के थ्रू वापस से अपने हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन कर देते हैं 18, 19, 20 जितने भी वो हाईएस्ट मेंटेन कर पाते हैं। अब गेम से 1 दिन पहले, 24 घंटे या 48 घंटे पहले जो उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है ब्लड लैब में, उसे वापस से अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं। इंजेक्ट करने से क्या होता है, अब उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल 20 की जगह 22 हो गया। अब ये जो 22 है हीमोग्लोबिन लेवल, तो उनके बॉडी में एक बैग ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है और वो डायरेक्टली उनकी एनारोबिक जो
परफॉर्मेंस रहती है जो बहुत ही फास्ट और क्विक होती है, उसको डायरेक्टली इफेक्ट करती है। तो ये इस मेथड को कहते हैं हम ब्लड डोपिंग। अब इसके दिस ड्रग कॉज ग्रेट लॉस ऑफ हेल्थ लाइक डिहाइड्रेशन, हार्ट अटैक, ब्लड इन्फेक्शन एट्सेट्रा। इस तरह के ये जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इनमें होते हैं ब्लड डोपिंग में। नेक्स्ट ये आपका होमवर्क है, इसे आप अपने कॉपी में करेंगे, और अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।